आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खबर आ रही है, डीपीओ कार्यालय गया के माध्यम से एक बड़ा संशोधन आदेश लेटर जारी किया गया है। यह लेटर मुख्य रूप से उन तमाम अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी टीआर एग्जामिनेशन में भाग लेकर के खास करके रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही इस संशोधन आदेश में आपके रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबरें प्रदान की गई है। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ जो है प्राथमिक और खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी के माध्यम से पूछा जा रहा था कि आखिर जो है तमाम ऐसे जो अपडेट आ रही है कि रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या उसके बाद जो है मेरिट बनेगा और किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी। क्या सच में मेरिट पहले बनाई जाएगी, उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, या ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद मेरिट बनेगा? आइए साथ ही पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, चूंकि विभाग के माध्यम से एक बड़ी खबर हमारे पास प्रस्तुत हो चुका है, आ चुका है। तो आइए साथ ही पूरी अपडेट आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह लेटर साथ ही आज ही जारी हुआ 8/10/2023 को। और फाइनली साथ ही इस लेटर में क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, चूंकि डीपीओ कार्यालय गया के माध्यम से इस लेटर को जारी करके तमाम सूचनाएं प्रदान किया गया है। आइए पूरी अपडेट मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर मेरिट लिस्ट आपका किस प्रकार से बनेगा, रिजल्ट पहले आएगी या डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, पूरी बातें साथ ही आज आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ी खबर आ रही है, खास करके बीपीएससी टीआरई मेरिट लिस्ट को लेकर के और कट ऑफ को लेकर के। ऐसे में लगातार आप लोग को पता होगा कि रिजल्ट से पहले आप लोग के मन घबरा रहे होंगे कि आखिर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे मार्क्स औसत हैं, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, यानी इस प्रकार के बहुत सारे भ्रामक वाले साथी आप लोग के मन में संदेहात्मक प्रश्न उठ रहे होंगे। लेकिन इन सभी का जवाब भी आपको मिल जाएगा और खास करके बिल्कुल आपको घबराने की बात भी नहीं है। बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए और सकारात्मक रहने के बावजूद साथी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएगा। अब बात करते हैं क्या कुछ बड़ी खबर है। तो साथी यहाँ पर खबर है कि काउंसलिंग से पहले विभाग की तरफ से हर पद के लिए एक कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। जी हाँ साथी, बड़ी खबर है कि काउंसलिंग से पहले मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे, इससे पहले जो है विभाग के माध्यम से प्रत्येक के लिए यानी प्राथमिक के लिए भी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसके बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर वाले अभ्यर्थी ही आगे काउंसलिंग के लिए दस्तावेजों के साथ जा सकेंगे। मतलब साथी जो आपके जो कट ऑफ जारी किए जाएंगे, अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ईबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपके कट ऑफ अपने होंगे। उस कट ऑफ के हिसाब से अगर आपके मार्क्स अगर उतने हैं तो फाइनली आप लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बिल्कुल जा सकेंगे, यानी काउंसलिंग के लिए बिल्कुल आप जा सकेंगे। जो जिला मुख्यालय में काउंसलिंग का जो केंद्र बनाया जाएगा, चाहे डीआरसीसी ऑफिस हो और बैकअप में जो एक और बनाया जाएगा केंद्र, तो बिल्कुल साथी आप वहां से अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। अब खबर आगे है कि यानी इन्हीं उम्मीदवारों को शिक्षक पद के लिए उपयुक्त माना जाएगा, यानी जो लोग कट ऑफ को पार कर जाएंगे, जो कट ऑफ जारी की जाएगी उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स बिल्कुल वहां पर आ रहे हैं तो फाइनली साथी आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी काउंसलिंग के लिए बुलाई जाएगी। कट ऑफ हर कैटेगरी के अभ्यर्थी का अलग अलग होगा, यानी हर कैटेगरी का अभ्यर्थी के अलग अलग कट ऑफ होगी। जैसे जनरल का अलग होगा, जनरल महिला का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, ओबीसी महिला का अलग होगा, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, फिर ओबीसी मेल फीमेल, एससी एसटी मेल फीमेल, ईबीसी का मेल फीमेल, यानी अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। उसके साथ जो है अन्य के लिए यानी जो अदर वाले हैं इनका साथ ही अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। और खास करके ऐसे में अभ्यर्थी अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने अंक और कट ऑफ के अंकों को आसानी से मिलाकर इसके बाद ही अपने जो है सफल या असफल होने का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब साथ ही आपका जो रिजल्ट जारी होगा उस रिजल्ट में आपके अंक दिखाए जाएंगे और एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपके कट ऑफ जो है उस अंक को पार कर रहा है या उस अंक के बराबर है तो फाइनली आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस लिस्ट को मेरिट लिस्ट के तौर पर भी तैयार किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन के बाद फाइनली एक और लिस्ट बनाई जाएगी, जो बिल्कुल साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका जो लिस्ट बनेगा उसी को मेरिट लिस्ट के नाम से जाना जाएगा। सवाल है कि ऐसे में कट ऑफ के अंदर आ गए उम्मीदवारों को ही दस्तावेज के लिए साथ बीपीएससी की तरफ से काउंसलिंग होगी। और जिन अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंटेशन सही होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उन सभी को फाइनली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और खास करके साथ ही बीपीएससी की तरफ से चयनित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एक चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। तो मतलब साथ ही सबसे पहले आपको क्या होगा, एक रिजल्ट जारी की जाएगी, उस रिजल्ट में आपके मार्क्स दिखाए जाएंगे। उसके बाद एक कट ऑफ जारी होगा, उस कट ऑफ में खास करके अगर आप ओबीसी, एससी एसटी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं तो बिल्कुल अगर आपके मार्क्स अगर उस कैटेगरी के समकक्ष हैं, उस कैटेगरी के कट ऑफ के समकक्ष हैं तो फाइनली या उससे ऊपर है तो फाइनली आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उस काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद साथ ही एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो चयनित उम्मीदवार हो जाएंगे, जिनके काउंसलिंग हो जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे, उन सभी का एक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और इस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं सभी को खास करके जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साथ
साथ ही इस मेरिट लिस्ट का जो नाम होगा वो होगा बीपीएससी टीआरई मेरिट लिस्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा में पाए गए अंकों की तुलना कटअफ के अंकों से करके अपनी स्थिति और योग्यता के बारे में जान पाएंगे। मतलब साथ ही कुल मिलाकर यहाँ कहा गया है कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपके अंकों को दिखाया जाएगा। उसके बाद एक आपके कैटेगरी का कटअफ जारी होगा। अगर आपके अंक उस कैटेगरी के बराबर हैं या उसके समकक्ष हैं या उससे अधिक हैं तो फाइनली आपको काउंसलिंग के लिए बुलाई जाएगी। जो जिला मुख्यालय में काउंसलिंग का केंद्र बनेगा वहां बुलाया जाएगा। और फाइनली साथ ही वहां जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे अच्छे से होंगे। उसके बाद साथ ही फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे प्राइमरी का अलग बनाया जाएगा, माध्यमिक का अलग बनाया जाएगा, उच्च माध्यमिक का अलग बनाया जाएगा। और फाइनली साथ ही अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब सवाल बनता है कि साथ ही कहीं ना कहीं आखिर प्राइमरी वाले अभ्यर्थी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी को लेकर के आखिर क्या कुछ जो है इस लेटर में जारी हुआ है। तो इस लेटर को देखने का सबसे पहले काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना यानी संशोधन आदेश जारी हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि अदो हस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 939 दिनांक 7 अक्टूबर को साथ ही जारी हुआ था के द्वारा विभाग के माध्यम से यानी कि पहले तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जी हाँ साथ ही यहाँ पर हाई स्कूल और +2 की बात की जा रही है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्ति संबंधित कार्य हेतु दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश में टंकन त्रुटि बस दिनांक 10/10/2023 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल जो लेटर इनके माध्यम से जारी की गई थी डीपीओ कार्यालय के माध्यम से, वहाँ पर जो यानी टंकन त्रुटि बस यानी टाइपिंग का मिस्टेक कहा जा रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण वहाँ पर 10/10/2023 को यह जानकारी दी गई कि आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब यहाँ की वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पर त्रुटि बस उक्त तिथि का अंकन हो गया है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वहाँ यह लिखा होना चाहिए कि 10 अक्टूबर के यानी पास में या 10 अक्टूबर के आसपास लगभग हो सकता है, इसके बाद भी रिजल्ट आने की संभावना होना चाहिए, जबकि वहाँ पर उक्त तिथि का अंकन हो गया कि इसी तिथि में ही रिजल्ट जारी होगी, ऐसा लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। फाइनली अतः कार्यालय को ज्ञापांक संख्या 939 दिनांक 7/10/2023 में अंकित ज्ञापांक संख्या इतना को बीपीएससी का परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए। मतलब कह रहा कि जिस जगह आप जो है निर्धारित तिथि पढ़ रहे हैं वहां पर संभावित आप पढ़िए। मतलब कहीं ना कहीं कल के लेटर में जो त्रुटि हुआ था वहां पर लिखा गया था कि 10 अक्टूबर को ही आपके रिजल्ट जारी होगी, निर्धारित है, वहां निर्धारित ना पढ़ करके आप संभावित पढ़िए। मतलब साथ ही कंफर्म नहीं है कि 10 अक्टूबर को ही आपकी रिजल्ट आ जाएगी। मतलब यहाँ पर साथ ही संभावना है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि बिल्कुल साथ ही आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी का आएगा या नहीं आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चा की गई है। मतलब साथ ही अगर 100% अगर संभावना की बात करें तो 100% संभावना है कि आपका उस दिन हाई स्कूल +2 का आएगा, प्राइमरी में आपको विलंब देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथ ही प्राइमरी में विलंब देखने को मिल सकता है। अगर 10 को ही रिजल्ट आती प्राइमरी का तो इस लेटर में कहीं ना कहीं प्राथमिक का भी चर्चा यहाँ पर किया होता और संभावना की जगह निर्धारित तिथि को यानी उसको ही रहने दिया जाता। तो कहीं ना कहीं साथ ही आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। फिलहाल विभाग के माध्यम से इनको जानकारी दी गई होगी कि आपने गलत टाइपिंग किया, टंकन मिस्टेक है। तो फाइनली साथी अब यह अनुमान लगाइए कि प्राइमरी का रिजल्ट में हो सकता है कि प्राइमरी का रिजल्ट 10 को जारी ना हो, इसके बाद जारी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है। फिलहाल साथी सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई होनी है, देखिए क्या होता है। लेकिन आशा करते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा और जो सत्य है उसी की विजय होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।